तकरीबन 5 से ज्यादा चर्चेस को आग लगा दी गई और कई क्रिश्चियंस के घरों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में क्रिश्चियंस को मैस माइग्रेशन करनी पड़ी। ये सब कुछ हमें पाकिस्तान के एक शहर जड़ावाला से सुनने को मिला। आज की वीडियो शायद आपको मुख्तलिफ लगे, पर हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं, हक के लिए आवाज उठाना, फिर चाहे वो मुसलमानों के लिए हो या फिर गैर मुस्लिमों के लिए हो। जब बात नाइंसाफी की आएगी तो हम हक के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। इंडिया में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। इसी तरह यूरोप में जो इस्लामोफोबिया के वाकयात हमें सुनने को मिले, उसके खिलाफ भी हमने आवाज उठाई। आज भी हम हक के लिए आवाज जरूर उठाएंगे, फिर चाहे वो हक गैर मुस्लिमों का ही क्यों ना हो। एक मुसलमान हमेशा हक के साथ खड़ा होता है, फिर चाहे उसे गैर मुस्लिमों के साथ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ट्यूसडे की रात ये बात फैलने लगी कि 2 क्रिश्चियंस ने कुरान की तौहीन की है और अल्लाह के रसूल के खिलाफ गलाजतें लिखी हैं और साथ में अपनी तस्वीर भी लगाई। जब ये खबर फैली तो लोगों को जज्बाती किया गया। साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे घरां बैठे मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी। सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। इhtजाज करो और कानून के दायरे रह के सारे इhtजाज करो। आगे सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे। लोगों की कम इल्मी और जहालत के नतीजे में 5 से ज्यादा चर्चेस को आग लगा दी गई। कई क्रिश्चियंस के घरों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में क्रिश्चियंस को मैस माइग्रेशन करनी पड़ी। कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और रेंजर्स ने भी इलाके को कंट्रोल में ले लिया है। बात करते हैं उस कुरान की तौहीन की जिसकी वजह से सारा वाकया पेश आया। 2 क्रिश्चियंस का कुरान की तौहीन करना और अल्लाह के रसूल के बारे में गलाजत लिखना और साथ अपनी तस्वीर लगा देना बहुत से सवालात उठाता है। आप जरा खुद सोचें कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में 2 क्रिश्चियंस अपनी तस्वीर लगा के काम क्यों करेंगे, खास तौर पर उस मुल्क में जिधर इस जुर्म की सजा मौत है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ग्रोह को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पे पशेमान हो। एक लम्हे के लिए अगर मान भी लिया जाए कि उन क्रिश्चियंस ने अगर ये काम किया है तो लॉ आपने किस लिए बनाया है? क्या पाकिस्तान के लॉ में ये चीज नहीं है कि उनको सजा दी जाएगी? इस तरह लॉ को हाथ में लेना कहां तक ठीक है कि आप एक ग्रोह बनाओ और क्रिश्चियंस पर चढ़ दौड़ो, और उन क्रिश्चियंस पर जिनका कोई कसूर भी नहीं है। अगर किसी ने अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी की भी है तो आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप उसको सजा दो। जब सजा आपने ही देनी है तो कानून का मकसद क्या है और उन चर्चेस को जलाने का क्या मकसद है? क्या इस्लाम इस चीज की तालीम देता है कि किसी की इबादत गाहों को जलाया जाए और चर्चेस में मौजूद उनकी मुकद्दस किताब बाइबल, जो कि खाली उनके लिए मुकद्दस नहीं बल्कि हमारे लिए भी मुकद्दस है, हम खुद बाइबल पर भी ईमान रखते हैं, वो अलग बात है, हम ये कहते हैं कि वो तब्दील होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर उनकी मुकद्दस किताबें जला दें, जो कि इटसेल्फ गुनाह है। स्वीडन में 2 दफा कुरान जलाया गया था, जिस पर एक शख्स आया था, उसने कहा था कि मैं बाइबल को जलाऊंगा। उसने बकायदा इस चीज की इजाजत ली थी और उसने बाइबल को जलाने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मुसलमान कभी भी बाइबल को जला नहीं सकता। इस्लाम में किसी भी मजहबी किताब की तौहीन करना सख्त गुनाह है। और उन मासूम लोगों का क्या जिनके घरों में आपने हमला किया? क्या ये इस्लाम है? जिन लोगों ने कुरान की और अल्लाह के रसूल की तौहीन की, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से सारा वाकया पेश आया। पर अगर आप सोचें सारा वाकया ही अगर झूठ पर मबनी हो, फिर आप क्या करेंगे? नवंबर 2020 में बैंक मैनेजर को बैंक के गार्ड ने ही गोली मारकर कत्ल कर दिया और इल्जाम ये लगाया कि बैंक मैनेजर ने अल्लाह के रसूल की तौहीन की है। बाद में पता चला कि बैंक मैनेजर ने गार्ड को छुट्टी नहीं दी थी। तो तौहीन के झूठे इल्जामात के वाकयात हमने माजी में भी देखे हैं, तो हो सकता है ये वाकया भी झूठा हो, वल्लाहु आलम। पर इस वाकये को सच्चा और झूठा कहेगा कौन? कानून ही इन्वेस्टिगेशन के बाद कहेगा। यही तो वजह है कि लोगों के कानून हाथ में लेने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। इमेजिन करें कि अगर ये सारा वाकया झूठ पर मबनी था तो जो लोगों ने कानून से पहले अपना फैसला सुना दिया उसका क्या? जो 5 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया गया उसका क्या? जो कई क्रिश्चियंस के घरों पर हमला कर दिया गया जिसकी वजह से कई क्रिश्चियंस को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, उनका क्या? इस तरह तो पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम्स हो। क्या मुसलमानों के अंदर आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं है? क्या मुसलमानों के अंदर फिरके नहीं है? क्या एक फिरका दूसरे फिरके को गुस्ताख नहीं कहता? और क्या इसी तरह एक फिरका दूसरे फिरके को मुशरिक नहीं कहता? अगर हर कोई कानून अपने हाथ में लेने लगा तो मुसलमान से ही महफूज नहीं रहेगा। बहरहाल इस जड़ावाला के वाकये में हमने ऐसी वीडियोस भी देखी जहाँ पर कुछ आलिम पुलिस के साथ मिलकर लोगों को समझा रहे हैं कि इस्लाम गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों को तोड़ना और उनके घरों पर हमला करना नहीं सिखाता, पर इन जाहिल लोगों की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों का इमेज तबाह हो रहा है। पर इनकी जहालत के पीछे एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। जब लोग इस तरह के मामले में कानून को हाथ में लेंगे और आप उन लोगों को हीरो बनाएंगे और उन लोगों को सपोर्ट करेंगे तो हालात मजीद खराबी की तरफ ही जाएंगे। पाकिस्तान में 9 मई के वाकये के बाद लोगों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जा सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सब लोगों को भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये लोग हम मुसलमानों में ब्लैक शीप्स हैं जिनकी वजह से हम शर्मिंदा हैं। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।